Good morning to all of you. Myself Dhirendra Vikram Singh from Young Aspirant TCSJ classes. हम कोचिंग रन करते हैं फॉर TCSJ स्टूडेंट्स इन साउथ सिटी लखनऊ. देन आफ्टर दैट आज का टॉपिक है इंटरप्लीडर सूट. इंटरप्लीडर सूट के कॉन्सेप्ट को डील किया गया है अंडर ऑर्डर 35 एंड अंडर सेक्शन 88. अगर हम बात करें PCSJ के एग्जाम्स की 2015 में इंटरप्लीडर सूट पर फुल क्वेश्चन पूछा गया है. इंटरप्लीडर सूट फॉर द पर्पज ऑफ प्री भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर प्री के लिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इंटरप्लीडर सूट के कॉन्सेप्ट को किस सेक्शन में इन्वॉल्व किया गया है. अंडर सेक्शन 88, अंडर ऑर्डर 35. देन इंटरप्लीडर सूट के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरप्लीडर सूट में यहाँ पर रियल सूट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ना होकर के बिटवीन डिफेंडेंट्स होता है और इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग से होता है और स्टूडेंट्स को इसके कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने जब शुरुआत से CPC को स्टडी किया होता है तो उन्होंने देखा होता है कि रियल सूट बिटवीन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही होता है. ऐसी सिचुएशन में उनके सामने ये एक नया कॉन्सेप्ट होता है और वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये अराइज होता है कि आखिर रियल सूट बिटवीन द डिफेंडेंट कैसे होता है. तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें और इस सेक्शन को डील करें हम उससे पहले एक आसान सी बात मैं बताता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आए कि व्हाट इज इंटरप्लीडर सूट और यहाँ पर रियल सूट बिटवीन द डिफेंडेंट कैसे होता है. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इस मोबाइल का. मान लीजिए ये मोबाइल मेरे पास है, मेरे पोजीशन में है, ठीक है. इस मोबाइल के लिए A एंड B मुझसे क्लेम करते हैं कि ये मोबाइल मेरा है. A भी कह रहा है कि मेरा है और B भी कह रहा है मेरा है. ऐसी सिचुएशन में मैं आखिर A को इस मोबाइल को डिलीवर करूं या B को ये मोबाइल डिलीवर करूं, ये क्वेश्चन मार्क मेरे सामने अराइज हो जाता है. तो यहां पर आपने देखा कि क्लेमेंट मोर देन वन है. इस प्रॉपर्टी के लिए क्लेमेंट मोर देन वन है और इस क्लेमेंट में से कौन राइटफुल क्लेमेंट है मैं तो चूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई लॉफुल अथॉरिटी तो हूं नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए रेडी हूं राइटफुल क्लेमेंट को तो मुझे कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए और मैं जब कोर्ट के पास मूव करूंगा देन आफ्टर दैट मैं एक सूट फाइल करूंगा और उस सूट में ये मेंशन करूंगा कि इस प्रॉपर्टी को मैं राइटफुल क्लेमेंट को डिलीवर करना चाहता हूं. तो यहां पर मैं प्लेंटिफ हो जाऊंगा और जितने भी लोगों ने क्लेम किया है इस प्रॉपर्टी के लिए A और B डिफेंडेंट हो जाएंगे. अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर अगर डिस्प्यूट की बात करें तो मेरे और A और B के बीच में नहीं है, यहां पर रियल डिस्प्यूट बिटवीन A एंड B है क्योंकि A और B इस प्रॉपर्टी को लेकर के क्लेम कर रहे हैं. मैं कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैंने अगर कोर्ट में केस फाइल किया है तो मुझे कॉस्ट दिला दी जाए और मुझे चार्जेस मेरे दिला दिए जाए. बाकी मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो यहां पर आपने देखा कि रियल डिस्प्यूट इस प्रॉपर्टी को बिटवीन द A एंड B दैट मींस बिटवीन द डिफेंडेंट था. दैट मींस कि इंटरप्लीडर सूट में रियल सूट बिटवीन द डिफेंडेंट होता है इसी तरह से कि कोई प्रॉपर्टी जो कि प्लेंटिफ के पोजीशन में है उसके लिए मोर देन वन पर्सन क्लेम कर रहे होते हैं और प्लेंटिफ ऐसी सिचुएशन में कोर्ट की तरफ मूव करता है और कोर्ट से कहता है कि बताइए इसमें से किसे डिलीवर कर दिया जाए. देन आफ्टर दैट कोर्ट इस प्रॉपर्टी को जो कि सम ऑफ मनी के रूप में हो सकती है, डेब्ट के फॉर्म में हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती है, उसे कह देगी कि आप इसे कोर्ट के पास डिपॉजिट कर दीजिए और देन आफ्टर दैट कोर्ट उसे डिसाइड करेगा कि उसके लिए राइटफुल क्लेमेंट कौन है. देन हमने देखा इंटरप्लीडर सूट का कॉन्सेप्ट. अब बात करते हैं कंडीशंस की. इसी कॉन्सेप्ट को हम कंडीशंस में बाइफरकेट कर सकते हैं. तो सबसे पहली कंडीशंस तो ये बनती है फॉर द इंटरप्लीडर सूट फॉर फाइलिंग इंटरप्लीडर सूट कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती है या फिर कोई सम ऑफ मनी या सम ऑफ डेब्ट एक पर्सन के पोजीशन में है. देन आफ्टर दैट अनदर कंडीशन ये बनती है कि इस सम ऑफ मनी, इस डेब्ट के लिए, इस मूवेबल प्रॉपर्टी या इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टू और मोर पर्सन
क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सम ऑफ मनी मेरी है, या ये डेब्ट मुझे मिलनी चाहिए। देन आफ्टर दैट एक अनदर कंडीशन ये बनती है कि यहाँ पर जिस पर्सन के पोजीशन में ये प्रॉपर्टी या सम ऑफ मनी है वो रेडी है राइटफुल क्लेमेंट को इस प्रॉपर्टी या मनी को डिलीवर करने के लिए। देन आगे जो अगली कंडीशन बनती है वो उसे इन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर अंडर रूल 1 ऑफ ऑर्डर 35 रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये कंडीशन ये है कि जिस पर्सन के पोजीशन में ये प्रॉपर्टी या सम ऑफ मनी है वो इस बात का स्टेटमेंट मेक करेगा प्लेंट में कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट चाहिए, मेरे चार्जेस चाहिए और बाकी मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसके साथ साथ वो ये स्टेटमेंट भी अपनी प्लेंट में मेक करेगा कि उसके और किसी भी डिपेंडेंट के बीच में कोई कोल्यूजन नहीं है। ये कोल्यूजन का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया कि सम ऑफ द टाइम देखने को ये मिलेगा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मिल करके अनदर पर्सन जिसे कि जो कि अनदर राइटफुल क्लेमेंट है उसे परेशान करने के लिए एक सूट फाइल कर देते हैं ताकि जो राइटफुल क्लेमेंट है वो थोड़ा सा परेशान हो जाए। अल्टीमेटली तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि वो राइटफुल क्लेमेंट है, बट ये जरूर होगा कि प्रॉपर्टी एक डिस्प्यूट में फंस जाएगी। देन बात करते हैं अब इंटरप्लीटर सूट फाइल हो गया कोर्ट के सामने। इंटरप्लीटर सूट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब इस इंटरप्लीटर सूट में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो कोर्ट प्लेंटिफ से कहेगी कि जो आपके पास सम ऑफ मनी है या जो भी प्रॉपर्टी है जिसे आप राइटफुल क्लेमेंट को डिलीवर करना चाहते हैं उसे कोर्ट के पास डिपॉजिट कर दीजिए। और ये बात मेंशन कहां पर है, अंडर रूल 2 ऑफ ऑर्डर 35। अब प्रॉपर्टी या सम ऑफ मनी कोर्ट के पास डिपॉजिट हो गई। देन आफ्टर दैट कोर्ट फैसला करेगा फॉर द कॉस्ट और चार्ज ऑफ द प्लेंटिफ, जिसके लिए क्लेम किया है प्लेंटिफ ने। कोर्ट अवॉइड कर देगा कॉस्ट या चार्ज प्लेंटिफ के फेवर में। देन आफ्टर दैट कोर्ट रिमूव कर देगा प्लेंटिफ को फ्रॉम द सूट। अब यहां से स्टार्ट होगा इंटरप्लीटर सूट का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर जो बचे हुए पर्सन्स हैं वो सिर्फ इन फॉर्म ऑफ डिफेंडेंट हैं और सिर्फ डिफेंडेंट के बीच में तो सूट रन नहीं कर सकता। तो ऐसे में इंटरप्लीटर सूट में ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि इन्हीं डिफेंडेंट में से एक डिफेंडेंट को चूज किया जाएगा, उसे प्लेंटिफ बना दिया जाएगा और अदर डिफेंडेंट को एज एन डिफेंडेंट बना दिया जाएगा और फिर ये सूट रन करेगा एज एन जनरल सूट। लेकिन इससे पहले कोर्ट एक अनदर प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर सकता है। कोर्ट चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेंडेंट एडमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोड्यूस्ड एविडेंस बाय द डिफेंडेंट, अगर किसी भी डिसीजन पर पहुंच सकता है तो वो उसी समय डिसीजन ले सकता है और इस सूट को वहीं पर डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लेकिन अगर टाइटल को लेकर के डिसीजन नहीं हो पा रहा है तो यहां पर कोर्ट अनदर रास्ते पर ही मूव करेगा, अनदर वे को ही चूज करेगा और कोर्ट यहां पर जो बचे हुए डिफेंडेंट्स हैं उसमें से एक को प्लेंटिफ और एक को एज एन डिफेंडेंट चूज करके और नॉर्मल केस की तरह इसे रन करेगा। और इस तरह से बिटवीन डिफेंडेंट आपको सूट देखने को मिलता है जिसे आपने इंटरप्लीटर सूट के तौर पर अंडर सेक्शन 88 अंडर ऑर्डर 35 रिकॉग्नाइज किया। देन यहां पर आपने इंटरप्लीटर सूट के कॉन्सेप्ट को देखा। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट में उस प्रिंसिपल के थ्रू एजेंट के पास डिपॉजिट की गई किसी प्रॉपर्टी या किसी सम ऑफ मनी के लिए इंटरप्लीटर सूट फाइल कर सकता है, या क्या कोई टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में इंटरप्लीटर सूट फाइल कर सकता है? ये क्वेश्चन है मेरा, इसको आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में।